हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएसएस बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। यह चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के और वनडे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि 17 मार्च 2024 को जो यूपीपीसीएस का प्री एग्जाम होने वाला था, अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया और इसका जो डेट है तो डेट बताया गया कि लगभग जुलाई के आसपास एग्जाम होगा, है ना, या जुलाई में होगा। तो देखिए, अगर आप जुलाई के आसपास का समय मानकर चलेंगे तो देखिए आपके पास मार्च में लगभग 20 से 22 दिन पूरा बचे, अप्रैल पूरा है, मई पूरा है, जून पूरा है। अगर आप मार्च के 20 दिन को लेंगे और बाकी आगे के बचे 3 महीने को लेंगे तो लगभग आपके पास 110 से 115 दिन का समय निकल कर आएगा। तो देखिए 110 से 115 दिन का समय पर्याप्त होता है। अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो 110-115 दिन में आप चीजों को आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम का पेड कोर्स स्टार्ट होने वाला है, आप उसमें ज्वाइन हो लीजिएगा। जितनी चीजें आपको टू द पॉइंट पढ़ाई जाएंगी आप उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, अपने तैयारी को बेहतर कीजिएगा और आप आसानी से एक सेट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात रही कि आपको करना क्या है। अब देखिए आज की इस क्लास में क्या होने वाली है। आज की इस क्लास में हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में समझेंगे, है ना। कर्नाटक युद्ध अक्सर विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन बनाए रहता है ना, कुछ न कुछ लेकर के दुविधा रहती है। तो इस क्लास में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जितने भी भ्रम हैं या फिर जो भी चीजें सस्पेंस में आपको डालती है, जहां से आप कंफ्यूजन में आते हैं, वो चीजें दूर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे कर्नाटक युद्ध, देखिए कर्नाटक युद्ध को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा पीछे कि जो कर्नाटक का युद्ध था, या इसको आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों का वर्चस्व भारत में लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, युद्ध कितने हुए थे, इसके परिणाम क्या निकले थे, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहिए या कर्नाटक युद्ध कहिए, ये कुल 3 युद्ध लड़े गए थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध, या फिर आप बोल लीजिएगा आंग्ल फ्रांसीसी प्रथम युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी द्वितीय युद्ध और आंग्ल फ्रांसीसी तृतीय युद्ध। देखिए, प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो प्रथम युद्ध जो चला था ये 1746 से लेकर के 1748 के बीच चला था। और वहीं पर अगर दूसरे युद्ध की बात करेंगे तो 1749 से लेकर के ये 1754 के आसपास तक चला था। ठीक, और तीसरे युद्ध की बात करें तो ये 1755 से लेकर के, या फिर इसको मान लीजिएगा 1756 से लेकर के 56 से 1763 के आसपास तक चला था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये 3 युद्ध का समय रहा, मतलब कब से कब तक चला। पहला युद्ध 1746 से 48 तक, दूसरा 49 से 54 तक और तीसरा 56 से लेकर 63 तक। अब इनके कारण क्या थे, अब हम लोग थोड़े से कारण पर भी चर्चा करते हैं कि युद्ध लड़े क्यों गए थे। तो जो पहला युद्ध था इसका जो कारण था ये था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था ये इसका प्रमुख कारण था। और यही दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे युद्ध का प्रमुख कारण था हैदराबाद व कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध। हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध, ये इसका प्रमुख कारण था। और तीसरे युद्ध की बात करेंगे तो इसका प्रमुख कारण था यूरोप में उस समय युद्ध चल रहा था, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। देखिए यहाँ पे 7 वर्ष चला है ना, 56 से लेकर के 63 तक 7 वर्ष चला है, तो ये यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। अब ये इन युद्धों पर विराम कैसे लगा था, तो जो ऑस्ट्रिया, मतलब ये पहला युद्ध था या फिर ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जिसका कारण था, इसमें हुआ था ए ला सॉपल की संधि। ए ला सॉपल की संधि, ये संधि हुआ था 1748 में। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इस संधि के परिणाम स्वरूप इस पर विराम लगा। दूसरे की बात करेंगे तो इसमें जो हुआ था, यहाँ पे हुआ था पांडिचेरी की संधि 1755 में, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर विराम लगा था। और तीसरे की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर था पेरिस की संधि। और आप पढ़ेंगे इतिहास में कि जो पेरिस की संधि है, इस संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों का वर्चस्व पूरी तरीके से भारत में समाप्त हो जाता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को, मतलब ये जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि कर्नाटक का पहला युद्ध क्या इसका परिदृश्य था। देखिए होता क्या है, लगभग 1740 के आसपास जो ऑस्ट्रिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया की अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया है यूरोप में, है ना।
ऑस्ट्रिया यूरोप में है। आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी कमेंट करके बतानी है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। ठीक, तो ऑस्ट्रिया यूरोप में क्या होता है, यहाँ के एक राजा थे, है ना। अब राजा का कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब जब उत्तराधिकारी नहीं होता, राजा की हो जाती है मृत्यु, है ना। मैं हर चीज को ऐसे चार्ट या फिर ऐसे समझिए एक तरीके से डायग्राम के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। देखिए होता क्या है, ऑस्ट्रिया यूरोप है ना। यहाँ पर राजा थे, राजा की मृत्यु हो जाती है। अब उनका कोई पुत्र नहीं था, अब पुत्र नहीं था मतलब इनका उत्तराधिकारी नहीं था। अब यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों आपस में लड़ जाते हैं। क्यों लड़ जाते हैं? ब्रिटेन चाहता है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति राजा बने वो हमारे पक्ष का हो, मतलब हमारी बातों पर को सुने, और फ्रांस चाहता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति राजा बने वो हमारे अधिकार को या फिर हमारी बातें सुने। अब ये लोग ऐसा क्यों चाहते? देखिए उस समय फ्रांस और ब्रिटेन दोनों अलग अलग देशों में जाकर के व्यापार कर रहे थे। अब अगर मान के चलिए ऑस्ट्रिया का राजा कोई ऐसा व्यक्ति होता जो ब्रिटेन के पक्ष का होता, तो यहाँ पे ब्रिटेन का वर्चस्व थोड़ा सा ज्यादा हो जाता और इनको व्यापार में लाभ होता। अगर फ्रांस के पक्ष का होता तो फ्रांस को यही लाभ होता। तो इसलिए दोनों क्या करते हैं, अपने अपने मतलब पक्ष के राजा को बनाने के लिए युद्ध करना चालू कर देते हैं। अब ये युद्ध वहां से चलता है। अब इसकी सूचना यहां से देखिए, अब ये युद्ध चल रहा है ऑस्ट्रिया यूरोप में, और भारत में भी तो फ्रांसीसी और ब्रिटेन के दोनों लोग हैं, है ना। अब ये सूचना जो यहाँ से चल रहा था, अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये युद्ध यहाँ पर हो रहा था 1746 के आसपास ये सूचना भारत आ जाती है। सूचना भारत आ जाती है कि ऑस्ट्रिया में ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ रहे हैं। तो जायज सी बात है कि जब ये बात भारत आएगी तो भारत में भी दोनों आपस में लड़ेंगे। ठीक, अब होता क्या देखिए, अब अगले स्लाइड पर चलते। 1746 में मैसेज भारत पहुंच गया। अब 1746 के परिदृश्य को समझते हैं कि 1746 में भारत की स्थिति क्या है। देखिए 1746 में अगर भारत को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजों को समझते हैं कि जो भारत में देखिए कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक का इस समय शासक है, जो कर्नाटक का शासक है, ये शासक है अनवरुद्दीन, है ना। कर्नाटक का शासक है अनवरुद्दीन। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियां थी सब पनपना चालू हो गई थी। अब क्षेत्रीय शक्तियों के पनपने से क्या हुआ था कि अनवरुद्दीन ने खुद को कर्नाटक का शासक घोषित कर लिया था। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए अनवरुद्दीन यहाँ का शासक है, और इसके बाद इसी समय क्या है कि 1746 की स्थिति में ये भी चीज चल रहा है कि जो फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व पूरी तरीके से डुप्ले के हाथ में, और डुप्ले जो शासन है या फिर डुप्ले जहां पर है ये पांडिचेरी में। ठीक, पांडिचेरी में डुप्ले है। और इसी समय क्या है कि अगर ब्रिटिश की बात करेंगे या ब्रिटेन की बात करेंगे, तो जो ब्रिटेन की परिस्थिति है, ब्रिटेन का शासन जो है या फिर ब्रिटेन का जो नेतृत्व करता है वो है निकोलस मार्श। ब्रिटेन का नेतृत्व करता है निकोलस मार्श जो है, इसका शासन कहाँ पर है या फिर ये कहाँ पर अपना वर्चस्व जमाया हुआ है, तो ये है मद्रास में। मतलब जो व्यापार चल रहा है, अभी शासन कहना गलत होगा, आप मान के चले जो इनका मतलब मुख्य ठिकाना है। देखिए डुप्ले पांडिचेरी में है और जो निकोलस मार्श है ये मद्रास में। ठीक, अब होता क्या है, देखिए इस समय की स्थिति में ना जो ब्रिटिश है, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, इनकी नौसेना बहुत ही मजबूत थी। ब्रिटिशर्स की सेना बहुत मजबूत थी, नौसेना। डुप्ले ये जानता था ना कि हम इसकी नौसेना को नहीं हरा सकते। तो जब यहां से सूचना भारत में आता है तो डुप्ले क्या करता है, डुप्ले ना एक लेटर लिखता है। किसको लिखता है? निकोलस मार्श को एक पत्र लिखता है। पत्र में क्या लिखता है कि हम लोग व्यापार करने के लिए आए हैं, हम लोग व्यापार करें और युद्ध ना करें। मतलब क्योंकि देखो डुप्ले सीधी सी बात है, जानता था कि हम निकोलस मार्श को हरा नहीं सकते या फिर अभी वर्तमान की परिस्थितियों में इनको हराना संभव नहीं है। तो ये पत्र लिखते हैं। अब पत्र लिखने के साथ साथ क्या करता है डुप्ले, देखिए एक काम और करता है ये ना, क्या करता है इसको पत्र लिखा है ना कि हम लोग व्यापार करने हैं, व्यापार करें, और साथ में यही क्या करता है जो कर्नाटक के शासक है अनवरुद्दीन, है ना, अनवरुद्दीन को भी एक पत्र लिख देता है कि आपके शासन काल में, मतलब जो आपका कर्नाटक का राज्य है, इसमें शांति व्यवस्था बनी रहे, आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। ठीक, तो अनवरुद्दीन को भी पत्र लिखता है। साथ में अपनी सुरक्षा के लिए मॉरिशस से अपनी नौसेना बुलाता है। उस नौसेना का हेड होता है ब्रूडेने, इसका भी नाम याद रखिएगा। ठीक, ब्रूडेने हेड होता है। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा डुप्ले क्या क्या कर रहे हैं। डुप्ले ने सबसे पहले क्या किया, निकोलस मार्श को एक लेटर लिखा कि हम लोग व्यापार करने आए, हमें व्यापार करना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और साथ में वो अनवरुद्दीन को भी पत्र लिखता है। पत्र क्या लिखता है कि आपके शासन काल में, मतलब जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा। मतलब कुछ भी आप कीजिए, व्यवस्था बनाइए ताकि कर्नाटक में युद्ध ना होने पाए। और साथ में अपनी सुरक्षा के लिए ब्रूडेने कौन है? देखिए
फ्रांसीसियों का वर्चस्व मॉरिशस पे भी होता है, तो वहां से अपनी नौसेना बुलाते हैं। ठीक, तो ये काम कर रहे हैं डुप्ले। अब देखिए सीधी सी बात है, जब डुप्ले व्यवस्था बना रहे तो निकोलस मार्श मतलब जो ब्रिटिश है ये भी व्यवस्था बनाएंगे। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि बर्नेट नाम के व्यक्ति को क्या करते हैं, ये भेज देते हैं भारत में कि जाइए आप ब्रिटिशर्स की सहायता कीजिए। तो बर्नेट वहां से आ रहा होता है सहायता करने के लिए और इधर से ब्रूडेने आ रहे होते हैं। अब दोनों क्या होते हैं, मतलब समुद्र में जो समुद्री मार्ग इनका होता है वहां पर दोनों की लड़ाई हो जाती है, दोनों की झड़प होती है। बर्नेट, देखिए आपने अभी समझा कि ब्रिटिश की जो नौसेना थी वो काफी मजबूत थी, तो बर्नेट ने क्या किया, ब्रूडेने के जहाज को तहस नहस कर दिया, है ना। ब्रूडेने मरा नहीं, मतलब ये यहाँ से इसका जहाज खाली लूट लिया गया। अब ब्रूडेने क्या होता है, ब्रूडेने आता है किसके पास, डुप्ले के पास। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब ये डुप्ले के पास आता है तो अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए अब जो फ्रांसीसी हैं इनके पास उस समय तोप है, तो ये तोप के बल पर ज्यादा मजबूत होते हैं स्थल सेना के रूप में। तो क्या करते हैं, यहाँ से डुप्ले और डुप्ले के साथ साथ ब्रूडेने, डुप्ले और प्लस में ब्रूडेने, ये दोनों मिल करके अटैक कर देते हैं मद्रास पर। दोनों मिलकर के अटैक कर देते हैं मद्रास पर। जब ये मद्रास पर अटैक कर देते हैं तो यहाँ से ये क्या करते हैं, मद्रास पर इनको हरा देते हैं। जो भी ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। अब हरा देते तो सीधी बात है कि मद्रास पर कब्जा हो जाता है फ्रांसीसियों का। अब फ्रांसीसी मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में विवाद होता है, जो ब्रूडेने और डुप्ले, इनमें विवाद क्या होता है कि डुप्ले जो था, डुप्ले था महत्वाकांक्षी, मतलब ये चाहता था कि शासन किया जाए, है ना, महत्वाकांक्षी था। और जो ब्रूडेने क्या था, ब्रूडेने लालची व्यक्ति था। ब्रूडेने ये चाहता है कि शासन वासन नहीं करना है, हमने हरा दिया है ना, अब हम इनसे कुछ पैसा ले लें। अब ब्रिटिशर से पैसा लेने के बाद क्या करें कि इनका जो मद्रास है इनको वापस कर दें, है ना। देखिए ये लालची है, ब्रूडेने यहाँ पे लालच दिखा रहे हैं, जबकि डुप्ले महत्वाकांक्षी है, शासन करना चाहते हैं। अब इस परिस्थिति में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे ये डुप्ले के मंशा को भांप लेते हैं कि डुप्ले चाहता क्या है। डुप्ले लालची था तो इन लोगों ने ब्रूडेने, माफ कीजिएगा, ब्रूडेने की मंशा को भाप लेते हैं। तो ये ब्रूडेने को क्या करते हैं, इस लालची आदमी को ये 4 लाख का घूस देते हैं, और जैसे ही 4 लाख का घूस देते हैं ये अपनी नौसेना लेकर के वापस चला जाता है मॉरिशस। अब मॉरिशस चला गया तो डुप्ले पड़ गया अकेला। अब डुप्ले अकेला पड़ गया तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि अब वहां से जो बर्नेट था और मार्स था, दोनों मिल करके साथ में फिर से अटैक करेंगे मद्रास पर। ठीक, यहां से कौन कौन कर रहा है, मार्स और प्लस में बर्नेट, दोनों मिलकर के जब अटैक करते हैं तो क्या करते हैं, मद्रास को छीन लेते हैं डुप्ले से। ठीक, परिस्थिति आपको पूरी समझ में आ रही होगी। इन्होंने क्या किया, मद्रास को डुप्ले से छीन लिया। अब फिर आगे क्या होना है, देखिए अब जब मद्रास को छीन लिया डुप्ले से, तो अब यहाँ पर क्या होता है, डुप्ले देखिए सीधी सी बात है भाई, वो शांत रहेगा नहीं। अब ये जाता है अनवरुद्दीन के पास, अनवरुद्दीन के पास जाता है और वहां पे उनको क्या कहते हैं, अनवरुद्दीन को, है ना, ये इनके सामने ये प्रस्ताव रखता है कि मैं मद्रास पर फिर से अटैक करने वाला हूँ, है ना, मतलब मैं मद्रास पर हमला करूंगा, आप इसमें हस्तक्षेप न कीजिएगा। ठीक, ये अनवरुद्दीन से कहता है कि हम मद्रास पर अटैक करेंगे, आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, और मद्रास जीतेंगे और जीत करके मद्रास आपको दे देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे प्रस्ताव क्या रख रहा है कि हम मद्रास पर अटैक करेंगे, आप हस्तक्षेप मत कीजिएगा, हम मद्रास जीतकर आपको दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, देखिए अगर इनको एक क्षेत्र मिल रहा है तो इनको क्या समस्या होने वाली, तो अनवरुद्दीन मान जाते हैं। फिर क्या करता है डुप्ले, फिर से क्या करता है, तोप के बल पर फिर से अटैक करता है। जो डुप्ले होता है ये तोप के बल पर फिर से अटैक कर देता है, किस पर, मद्रास पर। मद्रास पर अटैक करता है और मद्रास को जीत लेता है। ठीक, अब मद्रास को जीत लिया। अब देखो कहानी में यहाँ पे नया मोड़ आता है। अब जीतने के बाद क्या होता है कि डुप्ले महत्वाकांक्षी था ही, है ना, इसको लगता है कि अब हमने मद्रास जीत लिया, और ये मद्रास अनवरुद्दीन को नहीं देता है, जैसा कि पहले इसने प्रस्ताव किया था कि हम मद्रास जीतेंगे और आपको देंगे। जब इनको नहीं देता है तो यहाँ पे अनवरुद्दीन क्या करते हैं, ये अपने पुत्र को, इनके पुत्र का नाम होता है महफूज खान, इनके पुत्र का नाम होता है महफूज खान, अपने पुत्र को भेजते हैं कि जाइए आप जो डुप्ले है ना, डुप्ले से उसने मद्रास देने का प्रस्ताव रखा था, उससे आप मतलब या तो समझाइए या तो उससे युद्ध कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि महफूज खान और डुप्ले, है ना, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है ना। इस युद्ध को कहा जाता है सेंट थोमे का युद्ध, है ना, इस युद्ध का नाम है सेंट थोमे का युद्ध, या तो ये नाम दिया रहता है या फिर कई बार इसमें लिखा रहता है अड्यार का युद्ध, है ना, अड्यार का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध, है ना। अब ये पूछ लिया जाए कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था अदमार नदी के किनारे, इसको भी याद रखिएगा, अदमार नदी के किनारे, है ना, अदमार नदी के किनारे। तो अब यहाँ पे जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में क्या होता है कि परिस्थिति बदल जाती है। जो डुप्ले है ना, डुप्ले जीत जाता है, डुप्ले की विजय हो जाती है, ये जीत जाता है, और यहाँ पे जो महफूज खान थे, महफूज खान की हो जाती है हार, है ना, महफूज खान की हार हो जाती है। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है, तब तक मतलब ये समय आते आते 1748 हो चुका था। 1748 में क्या होता है कि यूरोप में होती है
ए ला सॉपल की संधि। जब ये ए ला सॉपल की संधि होती है तो इस संधि में क्या फैसला आता है? ए ला सॉपल संधि। इस संधि में ये फैसला आता है कि जिसके विजित क्षेत्र है, मतलब जिसने जो क्षेत्र जीता हुआ है उसे वो क्षेत्र वापस कर दिया जाए और यहीं पर युद्ध विराम कर दिया जाए, है ना। ए ला सॉपल की संधि होती है 1748 में। इस डेट को याद रखिएगा। यहाँ पे ये फैसला आता है कि जिसके विजित क्षेत्र है उन्हें वापस कर दिया जाए। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि जो मद्रास होता है ना, मद्रास ये अंग्रेजों को वापस मिल जाता है। अब देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ मद्रास ही अंग्रेजों को मिलते हैं, और भी देशों में अलग अलग जगह, जैसे अमेरिका में या फिर बहुत जगह अलग अलग क्षेत्र अलग अलग लोगों के थे तो उनको मिलते हैं। जैसे अमेरिका में एक स्थान है सेंट लुई, ये फ्रांसीसियों को वापस मिलते हैं। अब देखिए मद्रास अंग्रेजों को मिल गया, है ना। अब तक सब परिस्थिति ठीक हो गई। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला है, इसका प्रभाव क्या होता है? अगर प्रभाव की बात करेंगे, देखिए इसके प्रभाव की बात करेंगे तो क्या किसी भी प्रकार का सीमा परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। देखिए पहले भी क्या था, मतलब जो डुप्ले था वो पांडिचेरी में था, या फिर फ्रांसीसी जो थे वो पांडिचेरी में थे। निकोलस मार्स या फिर ब्रिटिश कहिए वो कहाँ पर थे? वो लोग मद्रास में थे। तो इनमें सीमा परिवर्तन नहीं होता, इस युद्ध में किसी भी प्रकार का सीमा परिवर्तन नहीं होता है ना। लेकिन हाँ यहाँ पर होता क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, डुप्ले महत्वाकांक्षी था। वो अनुमान लगाता है, वो क्या अनुमान लगाता है कि देखिए भारत की सेना या फिर आप समझ लीजिए जो अनवरुद्दीन की सेना है, ये भले ही संख्या में ज्यादा है लेकिन ये अनुशासित नहीं है। जब अनुशासित नहीं है तो इनको आसानी से हराया जा सकता है। तो इसके मन में एक लालच ये पैदा होती है कि अनवरुद्दीन को हम यहाँ से आसानी से हरा सकते हैं। ठीक, तो ये कर्नाटक का पूरा युद्ध रहा, प्रथम युद्ध। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ा है, क्या क्या चीज आपको ध्यान देना चाहिए, जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको याद रखिएगा। देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर के 1748 के बीच चला था, पहला पॉइंट। इसका कारण क्या था? इसका कारण था ऑस्ट्रिया का युद्ध, पॉइंट नंबर दूसरा। ठीक, ऑस्ट्रिया का युद्ध था। ऑस्ट्रिया का युद्ध कारण क्यों था आपने पढ़ा है पीछे, मतलब राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी चाहते हैं कि हमारे पक्ष का कोई व्यक्ति शासक बने। इसकी जो संधि होती, इसकी मतलब कौन सी संधि के परिणाम स्वरूप ये रुका था? तो जो संधि होती ये होती है कौन सी संधि? अभी अभी आपने पढ़ा है ना, बताइए, कमेंट कीजिए कौन सी संधि होती है। ठीक, तो इस संधि की अगर बात करेंगे तो होती है एला सॉपल की संधि। ठीक, एला सॉपल की संधि होती है। इसके बाद देखिए और अगर आगे बढ़ेंगे, एला सॉपल की संधि 1748 में होती है, समय भी याद रखिएगा। यहाँ पे एक प्रमुख युद्ध होता है महफूज खान और डुप्ले के बीच में। महफूज खान के बीच में जो युद्ध और डुप्ले के बीच में जो युद्ध होता है उसको सेंट थोमे, है ना, सेंट थोमे या अडयार का युद्ध कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसमें अगर बात करेंगे ब्रिटिशर्स क्या या फिर ब्रिटिश का जो नेतृत्व किया था ये निकोलस मार्स ने किया था, और जो फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था ये किया था डुप्ले ने। इतनी चीजों को याद रखिएगा। ठीक, और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग इसके द्वितीय युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार के वीडियोज आपको निरंतर मिलते रहेंगे। ठीक, देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।